फाइलम इकाइनोडर्मेटा को पढ़ेंगे। ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए, इकाइनोडर्मेटा वर्ड जो है वो इकाइनस से डिराइव हुआ है। ठीक है, और यदि इसको स्प्लिट करें हम तो दो वर्ड आएगा, एक इकाइनो प्लस डर्माटा। ठीक है, इकाइनो मतलब स्पाइनी लेयर। ठीक है, स्पाइनी, और डर्मा मतलब स्किन। ठीक है, तो ये एनिमल्स जो होते हैं ये स्पाइनी स्किन एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं, लिख लीजिए, दीज आर स्पाइनी स्किन एनिमल। दीज आर स्पाइनी स्किन एनिमल्स। इनके स्किन पर छोटे छोटे स्पाइंस मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये स्पाइंस जो होंगे वो मीजोडर्मल ओरिजिन के होंगे। ठीक है, कैसे ओरिजिन के होंगे, मीजोडर्मल ओरिजिन के होंगे। लिख लीजिए कि दे हैव मीजोडर्मल। ठीक है, मीजोडर्मल इंडोस्केलेटन। दे हैव मीजोडर्मल इंडो स्केलेटन। ठीक है, दे हैव इंडोडर्मल मीजोस्केलेटन। ठीक है, किसका बना होगा इनका इंडोस्केलेटन? इंडोस्केलेटन जो है ये कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होगा। ठीक है, इंडोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। ठीक है, कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होगा। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो ये सभी के सभी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, और किस वाटर में मिलेंगे, सी वाटर में मिलेंगे। ठीक है, दैट इज दे ऑल आर मेरीन, ऑल आर मेरीन। ओके, उसके बाद इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। उसके बाद इनमें भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलता है, जो हम लोग एसके एलिमेंट से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, इनमें भी एलिमेंट्री कैनाल के दो ओपनिंग होंगे। ठीक है, दो ओपनिंग होंगे, एक माउथ की तरह एक्ट करेगा और एक एनस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, टू ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के दो ओपनिंग होंगी। ठीक है, कौन कौन से, एक माउथ और एक एनस, एक माउथ और एक एनस। ओके, क्लियर है? डेट इज हम बोल सकते हैं कि इनमें कैसा एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा। अब देखिए,
कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि जैसे मैं आपको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में बताया था, ठीक है, कि यदि हम रेंग कर चलने लगे, ठीक है, रेंग कर चलने लगे तो हमारा ये सामने वाला जो पार्ट है वो वेंट्रल पार्ट कहलाएगा और पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, डोर्सल पार्ट कहलाएगा। ओके, डोर्सल पार्ट। अब देखिए, तो यदि देखें तो वेंट्रल पार्ट की तरफ क्या है, माउथ है, तो इनमें भी माउथ जो है वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ठीक है, माउथ वेंट्रल साइड में और प्रेजेंट ऑन वेंट्रल एंड लोअर साइड, लोअर साइड, और एनस जो होगा, ठीक है, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड एंड अपर साइड, डोर्सल साइड और अपर साइड में प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम डिस्कस करें तो इनमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें पहले माउथ का फॉर्मेशन हुआ है कि पहले एनस का फॉर्मेशन हुआ है, तो पहले इनमें एनस का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इनको हम बोल सकते हैं कि ये कैसे एनिमल्स होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, ठीक है। माउथ फॉर्म्ड अर्लियर देन, सॉरी, एनस फॉर्म्ड अर्लियर देन माउथ। ओके, नेक्स्ट चीज यदि देखें तो इनमें भी जर्म लेयर कितने मिलेंगे, 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर। कौन कौन सी, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यदि 3 जर्म लेयर हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम डिस्कस करें तो इनमें सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। ये कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं। सिलोम का फॉर्मेशन जो हुआ है वो गट वॉल के आउटग्रोथ से हुआ है, गट वॉल के इवेजिनेशन से हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, ये इंटेरोसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, इंटेरोसिलोमेट होते हैं। क्लियर है, कैसे होते हैं, इंटेरोसिलोमेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे उससे पहले एक चीज और देखते हैं, ठीक है। जब हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस समय मैं बताया था कि एनिमल जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री 2 टाइप्स के होते हैं। एक जिनमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है, डेट इज यदि कोई लाइन उनके बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास करेगी, ठीक है, और उनके बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी, तो उनके बॉडी को हम बोलेंगे कि कैसा बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है। एनिमल कैसे हैं, सिमेट्रिकल है। यदि कोई भी लाइन पास करे लेकिन उनका बॉडी जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो तो उनके बॉडी को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बॉडी बोलेंगे। एनिमल्स कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल एनिमल होंगे। तो सबसे पहले हम इनमें सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, सिमेट्री। तो इनमें मैं बताया था कि जो पोरीफेरा होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट ल्यूकोसुलेनिया, ठीक है। ल्यूकोसुलेनिया में क्या मिलता है, रेडियल सिमेट्री मिलता है, ठीक है। उसके बाद सिलेंट्रेटा में, ठीक है, सिलेंट्रेटा में भी मैं बताया था कि रेडियल सिमेट्री होता है, और सिलेंट्रेटा के साथ साथ एडल्ट इकाइनोडर्मेट भी लिखवाया था, ठीक है, एडल्ट इकाइनोडर्मेट। लार्वा जो होता है वो
बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है इसका, ठीक है। तो यहाँ सिमेट्री दोनों टाइप का प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री present in bilateral symmetry present in larva of echinodermate, ठीक है। bilateral symmetry present in larva of echinodermate, ठीक है। जबकि रेडियल सिमेट्री किसमें प्रेजेंट होता है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट इन एडल्ट इकाइनोडर्मेट, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ओके। उसके बाद साहब नेक्स्ट पॉइंट यदि हम डिस्कस करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनमें बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। रिड्यूस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसको हम हीमल सिस्टम भी बोलते हैं। रिड्यूस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज, यहाँ हम क्या बोलते हैं, हीमल सिस्टम बोलते हैं, हीमल सिस्टम। इनमें कोई वेसल्स नहीं होगा, ठीक है, कोई हर्ट नहीं होगा, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, नो ब्लड वेसल्स, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, नो हर्ट, हर्ट भी इनमें प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ यदि हम एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो मैं बताया था, ठीक है, कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन वो मोस्टली जो होते हैं कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। तो ये भी क्या है, अमोनोटेलिक है, ठीक है। डेट इज एक्सक्रीट अमोनिया। क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। किस कैसे एक्सक्रीट करते हैं? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस by means of सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ओके। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। इनमें एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है क्या होता है? एब्सेंट होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नर्वस सिस्टम जो होता है वो सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट, सिंपल टाइप नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ओके। सिंपल टाइप नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, डेट इज इनमें ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, ब्रेन एब्सेंट होता है, नर्व रिंग होता है, ठीक है, और नर्व्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? नर्व रिंग, रेडियल नर्व,
रेडियल नर्व एंड सिंपल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है एंड सिंपल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ओके, कोई डाउट है तो बोलो भाई। है मिटा दूं? नेक्स्ट, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है या एम्बुलेक्रल सिस्टम मिलता है, जो इनका यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, देख लीजिए। एम्बुलेक्रल सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये इनका यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, देख लीजिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फाइलम, इस फाइलम का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? ठीक है, इट कंटेन एक मैड्रिपोराइट। ठीक है, मैड्रिपोराइट, इन मैड्रिपोराइट्स के थ्रू क्या होगा? वाटर इंटर होगा। ठीक है, तो लिख लो कि सिव लाइक प्लेट होता है। ठीक है, सिव लाइक प्लेट एंड वाटर इंटर थ्रू इट, इनके थ्रू वाटर जो है क्या होगा? इंटर होगा। ठीक है, दूसरा इनमें प्रेजेंट होगा स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल। ठीक है, स्टोन कैनाल से वाटर चला जाएगा रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल। ठीक है, रिंग कैनाल से वाटर चला जाएगा रेडियल कैनाल में। ठीक है, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से वाटर चला जाएगा लेटरल कैनाल में। सॉरी, और लेटरल कैनाल से वाटर जो है ट्यूब फिट को चला जाएगा और ट्यूब फिट से बाहर हो जाएगा, ट्यूब फिट। ठीक है, मैड्रिपोराइट से स्टोन कैनाल में जाएगा, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल से ट्यूब फिट। ठीक है, देखिए इसको, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। हो गया? मिटा दूं? अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, ठीक है, कि इनमें वेंट्रल साइड में और लोअर साइड में माउथ होता है। ठीक है, जबकि अपर साइड में और डोर्सल साइड में क्या होता है? एनस प्रेजेंट होता है। इनका डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से होगा।
ठीक है, ये हो गया। ये इनका एनएस हो गया और ये मेट्रिक्लोराइड हो गया, जिनके थ्रू वाटर क्या होगा, इंटर होगा। क्लियर है। और इन पर जो है ये कैलकेरियस ओसिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैलकेरियस ऑसिकल्स हो गए। ये हो गया डोर्सल व्यू। डोर्सल व्यू, यदि इसका हम वेंट्रल व्यू देखें, ठीक है, नीचे से देखें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये इसका माउथ हो गया। ठीक है, और ये ट्यूब फिट हो गया। ट्यूब फिट, ठीक है। इस मेट्रिपोराइड से वाटर इंटर करेगा और मेट्रिपोराइड से इंटर करके स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल से उसको भी एक बार बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, ये मेट्रिपोराइट हो गया। ठीक है, ये स्टोन कैनाल हो गया। ओके,
ये पांचों रिंग कैनाल हो गए, रिंग कैनाल, ठीक है। और यहाँ से इस रिंग कैनाल से ये राइज हो गया रेडियल कैनाल, ठीक है। और उसके बाद रेडियल कैनाल से, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर राइज होंगे। ये सब में होंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये इसका एम्पुला हो गया, एम्पुला, ठीक है। ये ट्यूबुलर पार्ट हो गया, ट्यूबुलर पार्ट। ये इनका शक्कर हो गया, ठीक है। ये एम्पुला, ट्यूबुलर और शक्कर, ये तीनों मिल के क्या बना रहे हैं, ट्यूब फिट बना रहे हैं, ट्यूब फिट बना रहे हैं। ओके, क्लियर है। उसके बाद ये हो गया इनका लेटरल कैनाल, ये लेटरल कैनाल हो गया, लेटरल कैनाल। और ये हो गया ये लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल या रेडियल कैनाल, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल या इसको हम रेडियल कैनाल भी बोल सकते हैं, रेडियल कैनाल। ओके, क्लियर है। तो वाटर का मूवमेंट जो होगा वो कैसे होगा, इस मैड्रिपोराइट्स के थ्रू इंटर करेगा, मैड्रिपोराइट से स्टोन कैनाल में जाएगा, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल से लेटरल कैनाल, लेटरल से जो है ट्यूब फिट को चला जाएगा, और ट्यूब फिट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ट्यूब फिट में भी देखे तो एम्पुला में जाएगा, एम्पुला से ट्यूबुलर पार्ट में, और ट्यूबुलर से शक्कर में चला जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो कोई डाउट है तो। अब देखिए होगा क्या साहब, ठीक है, होगा ये कि ये शक्कर के थ्रू क्या होंगी, ये अटैच होंगी, ठीक है, शक्कर के थ्रू अटैच होंगी। तो देखिए बहुत सारे शक्कर होंगे, इधर आगे वाले अटैच हुए, पीछे वाले रिलैक्स हुए, ठीक है। जब रिलैक्स हुए तो फर्दर ये क्या करेंगे, यहाँ से अब थोड़ा आगे मूव करेंगे, तो हमेशा जो है आगे वाला शक्कर क्या होते जाएगा, अटैच होते जाएगा, और पीछे वाले से क्या होते जाएंगे, ये रिलैक्स होते जाएंगे। तो इनके लोकोमोशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम, एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम क्या क्या फंक्शन है साहब। पहला फंक्शन तो ये है कि इनके लोकोमोशन में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा फंक्शन क्या है कि जब वाटर इंटर हो रहा है तो उसी के थ्रू फूड भी क्या हो जा रहे हैं, इंटर हो जा रहे हैं, तो कैप्चरिंग, और इनमें जो है इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इनमें जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें, ठीक है, तो जब वाटर इंटर कर रहा है तो इनके थ्रू गैस भी एक्सचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है, और वाटर एग्जिट कर रहा है, इंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, तो गैसियस एक्सचेंज भी हो जा रहा है। जब वाटर इन कर रहा है, ठीक है, वाटर का इनलेट हो रहा है, तो उस समय ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रहा है। जब वाटर जो है क्या कर रहा है, बॉडी को लीव कर रहा है,
तो CO2 जो है बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू इट, इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी हो जा रहा है साहब, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट यदि हम डिस्कस करें, ठीक है, तो इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। देख लीजिए, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है, ओके। उसके बाद ये सभी के सभी कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, दे ऑल आर यूनिसेक्सुअल, या यूनिसेक्सुअल को हम डायोसियस भी बोल सकते हैं, डायोसियस, ठीक है। उसके बाद सभी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तीसरी चीज, इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या होता है, बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है, कि जैसे इनका बॉडी यदि किसी रॉक से टकराया, ठीक है, तो या किसी एनिमी से टकराया, या कोई एनिमी जो है इसको इनको क्या कर लिए, पकड़ लिए, तो क्या होगा कि अपना वो बॉडी जो एनिमी पकड़ लिया उसको छोड़ के ये खुद ही क्या चले जाएंगे, वो बॉडी पार्ट जिसको एनिमी पकड़ लिया उसको छोड़ के वो चले जाएंगे। जैसे हम लोग छिपकली को यदि कुछ करें, ठीक है, तो वो अपना टेल जो है तुरंत क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, ठीक है, टेल रिमूव कर देती है, और टेल फर्दर उसका क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इनमें भी रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है। लिख लीजिए, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, ऑटोटोमी, ऑटोटोमी मतलब ये खुद ही क्या कर देंगे, बॉडी पार्ट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, ओके। इनकी क्लास की बात करें तो इनमें 5 क्लास होते हैं, ठीक है, 5 क्लासेस, ठीक है। सबसे पहला एस्टेरॉयडिया, एस्टेरॉयडिया, ठीक है। इनका बॉडी कुछ इस तरह से होता है, बॉडी इनका फ्लैट तो है साहब, ठीक है, फ्लैट तो है, लेकिन इनके आर्म जो है वो शार्प नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए, फ्लैट एंड बॉडी, बट आर्म नॉट शार्प, ठीक है। आर्म जो है इनके शार्प नहीं है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यदि डिस्कस करें तो इनमें लार्वल स्टेज को डिस्कस करते हैं हम। लार्वा, इनमें 3 लार्वा को हम लोग को याद रखना है, ठीक है। एक ब्रैकियोलेरिया, ब्रैकियोलेरिया, ठीक है।
दूसरा बाइपिनेरिया, बाइपिनेरिया, ठीक है। और तीसरा लार्वा जो है डाईप्ल्यूरा, डाईप्ल्यूरिला, ठीक है। डाईप्ल्यूरिला के लार्वा जो है, मतलब डाईप्ल्यूरा जो होता है वो कॉडेट के एम्ब्रियो से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ कॉडेट कंसीडर होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं, प्रोबेबल एंसेस्टर, ऐसा माना जाता है कि कॉडेट जो है वो इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। प्रोबेबल एंसेस्टर ऑफ कॉडेट, ठीक है। इनका एग्जाम्पल आप एक ही याद रखेंगे, ठीक है, एस्टेरियाज, स्टारफिश, एस्टेरियाज, ओके। लिखिए इसको। हो गया, मिटा दूं? नेक्स्ट क्लास क्राइनोइडिया, क्राइनोइडिया, इनका बॉडी जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ब्रांच्ड आर्म बॉडी होता है इनका, ठीक है। लिख लीजिए, बॉडी विथ ब्रांच्ड आर्म्स, बॉडी ब्रांच्ड आर्म्स, देखिए कितनी ब्रांचिंग है, ठीक है। उसके बाद साहब इनमें लार्वा जो होता है, एक लार्वा याद रखना है, लार्वा डोलोलेरिया, डोलोलेरिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको दो याद रखना है, ठीक है। एंटीडोन, सी लिली, एंटीडोन, सी लिली। और दूसरा है नियोमेट्रा, नियोमेट्रा, इसको फिदर स्टार बोलते हैं, फिदर स्टार बोलते हैं, ओके। क्राइनोइडिया हो गया। उसके बाद इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया, ठीक है। इनका बॉडी जो होता है वो ग्लोब्यूलर होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इनमें इस तरह से कांटे कांटे होंगे, ठीक है। इस तरह से कांटे कांटे होंगे, ठीक है। तो इनका बॉडी कैसा होता है, ग्लोब्यूलर बॉडी होता है, ओके। लार्वा जो होता है इनका एक याद रखना है, इकाइनोप्ल्यूटियस, इकाइनोप्ल्यूटियस, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए,
इकाइनस, सी अर्चिन, उसके बाद क्लाइपिएटस, क्लाइपिएटस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैंड डॉलर, सैंड डॉलर इसका कॉमन नेम है, ठीक है। उसके बाद इनमें जो है ना, ठीक है, जो मास्टिकेटिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, वो एक लालटेन टाइप का होता है, इसीलिए, और उसको जो है अरिस्टोटल सबसे पहले डिस्कवर किए थे, इसलिए उनको अरिस्टोटल लालटेन बोलते हैं, ठीक है। मास्टिकेटिंग ऑर्गन प्रेजेंट विच इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल लालटेन, अरिस्टोटल लालटेन, ओके। हो गया। नेक्स्ट क्लास है ऑफ्यूरोडिया, ठीक है, ऑफ्यूरोडिया, ठीक है। इनका बॉडी जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, फ्लैट बॉडी होता है, और साथ साथ जो इनका आर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, लिख लीजिए फ्लैट बॉडी विथ शार्प आर्म, फ्लैट बॉडी विथ शार्प आर्म, आर्म जो होंगे इनके कैसे होंगे, शार्प होंगे, ठीक है। इनका एक लार्वा याद रखना है हम लोग को, ऑफ्यूरोडिया है, ऑफियोप्लूटस, ठीक है, ऑफिप्लूटियस, ठीक है। इसका एग्जांपल ब्रिटल स्टार, ठीक है, ऑफियोफ्रिक्स, ब्रिटल स्टार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है होलोथिरोडिया, होलोथिरोडिया, ठीक है। इनका बॉडी जो होता है वो इलॉन्गेटेड होता है कुछ इस तरह से, इस पर छोटे छोटे ये स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इलॉन्गेटेड बॉडी, उसके बाद लार्वा जो होता है ऑरिकुलेरिया, लार्वा ऑरिकुलेरिया, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग को याद रखना है, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ठीक है। इनमें रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट, ये जो है हम लोग पढ़ लिए फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हेमिकॉर्डेटा, तब तक इसका जो भी क्वेश्चंस है, आपको जो भी शीट दिए गए हैं उन सीट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, ठीक है, जो डाउट है वो आप पूछें, ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया।